अस्सलाम वालेकुम रफीक भाई, क्या हाल है? बस तू यहाँ क्यों आया बे? अबे ऐसे ही इधर से गुजर रहा, सोचा कि मिलता चलूं। गुजर रहा था? अबे क्या वापस जा रहा है तू? अरे नहीं नहीं, अभी तो कुछ महीने रुकूंगा। सर जी वो अंसार से बात हो गई है, कह रहा था आज शाम तक माल पहुंच जाएगा दुकान पे। चल ठीक है, उस सामने वाले शोकेस पे माल लगा। और सुना, काम कैसा चल रहा है? अबे तू बात तो मुझसे इस तरह कर रहा है जैसे सालों बाद मिला है। अभी 2 घंटे पहले तो तुझसे मुलाकात हुई थी। अब घर जाऊंगा फिर ये मुंह देखने को मिल जाएगा। अबे इंसान किसी की दुकान पे जाता है तो ऐसी ही बातें करता है। तो ये इंसान यहाँ पर क्यों आया है? अभी बहुत काम है, दफा हो जाए यहाँ से। अजीब इंसान है। अबे ना चाय का पूछ रहा है ना बोतल का पूछ रहा है, ऊपर से भगा भी रहा है। अबे इस मुंह पे तुझे बोतल का पूछूंगा? तुझे पता है 25 रुपए की है बोतल। ईमान से तेरे मुंह से ज्यादा कीमती है मेरे लिए। तो देख भी रफीक, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन नहायत ही बदतमीज इंसान है यार। सुल्ताना से शिकायत करूंगा तेरी। अबे चल चल चल, दफा हो इधर से। सुल्ताना से शिकायत करेगा। साची हम्म, कौन था ये? अबे है एक फारिग आदमी, फरजाना का मामू लगता है, आजकल मेरे घर पे ही पड़ा है। वैसे ईमान से एक बात बताऊं, बच के रहना इससे, एक नंबर का चीटर है ये। उससे किसने पूछा है? चल माल लगा सामने वाले शोकेस पे, चल। लड़ाई का जमाना ही गया। हाय हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अबे क्या हो गया? अरे किसी कमीने ने सफिया की सोने की बालियां चोरी कर ली। हैं? वो बालियां जो मैंने ईद पे दिलाई थी? हाँ, मैं कमरे में गई तो अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और डब्बा गायब था। ड्रामे 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 बाज औरत कहीं की ड्रामा कर रही से बेचे खाली होगी। और क्या, साफ पता लग रहा है ये मगरमच्छ की आंसू बहा रही है। अब्बा इन सबसे को खामोश हो जाए, बस बहुत हो गया। वे एकदम खामोश हो जाओ, आवाज ना निकले किसी की भी। भाई ये क्या हो रहा है? 24 घंटे में इस घर में दूसरी वारदात है ये। बेटा सबसे पहले तो तू बता, तू कहाँ था उस वक्त? क्या बात कर अब्बा, मैं तो सुबह से घर में ही नहीं था। मैं सबको कह देती हूँ, कान खोल के सुन लो, मैं हलक से बालियां खींच के निकाल लूंगी और मैं सबकी तलाशी लूंगी। अबे वो अपने औकात में रह के बात कर। हलक में डाल के बालियां निकाल लूंगी, चोरनी खुद चोर करती है, बाद दूसरे पे इल्जाम लगाती है। चुप करा लो इसको रफीक। सबसे बड़ी चोर तू है। देखो भाई, ये लड़ने का वक्त नहीं है। अगर नफीसा तलाशी लेना चाहती है तो लो सबकी तलाशी, पर तलाशी लेगा कौन? शमशाद चाचा वो इस घर के नहीं है, अपना काम अच्छे से करेंगे। क्यों? हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ ठीक है, हम लोग सब ना इधर ही बैठेंगे। शमशाद सबके कमरे की तलाशी लेगा और वो भी नकीले के साथ। हाँ ठीक है। बहुत देर हो गई तलाशी करते करते हैं, कुछ मिला भी कि नहीं मिला? वे सबके कमरे तलाश करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। भाई सबकी तलाशी हो गई है भाई। तो फिर क्या? फुर क्या मतलब? मतलब ये अम्मा कि बालियां फुर हो गई, उड़ गई, किसी के कमरे से कुछ नहीं निकला। अबे तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? अब कुछ भी नहीं हो सकता, जिसको ले जाना था ना वो ले जा चुका मेरी बालियां। सब अपने अपने कमरों में जाओ। ठहरो। अबे अब क्या हुआ तुझे? अब्बा सबकी तलाशी हो गई है लेकिन एक बंदे की तलाशी अब तक नहीं हुई। अबे बावला हो गया, किसकी तलाशी नहीं हुई? शमशाद चाचा की। कोई इनका भी तो बैग चेक कर ले। अबे सादी, तू ये क्या बात कर रहा है? तू चाचा शमशाद पे इल्जाम लगा रहा है? अबे ये शक्ल से चोर लगते हैं लेकिन होंगे नहीं। सुन रहा है रफीक, अब मेरे भाई पे चोरी का इल्जाम लगेगा। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है शादी, इसके बैग की तलाशी भी होगी। अरे ये क्या? अरे चाचा तुम कुछ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय उस फटे हुए बैग के। मैं जाता हूँ तलाशी लेता हूँ, कुछ नहीं निकलेगा, तुम्हारी इज्जत वैसी बरकरार रहेगी। मैं बस अभी आता हूँ। लेकिन परेशान ना हो, लेने दे तलाशी,
खुद ही शर्मिंदा होंगे ये लोग। हाँ हाय मेरी सफिया की बालियां, मैंने कहा था ना यही चोर है। हाय अल्लाह, मेरी अंगूठी भी। ये लो, ये लो, अरे मेरी सफिया की बालियां दे। ये लो। हरामखोर, चोर के बच्चे, कमीने। जब मर्चा बेगैरत, नाक कटवा दिया हमारी, शक्ल न दिखाई हो अपनी, चल जा दफा यहाँ से। वो मेरे मुंह से तो नहीं उठाया ना, हैं? घर से आके ले जाऊंगा। हाय हाय, तौबा तौबा। चलो अम्मा। चला सफिया, आजा। देखा? छोड़ भाई, मैं शुक्राने करने जा रही हूँ। उस्ताद जी, मैंने ये सारी जोड़ियां यहाँ पे लगा दी हैं नई वाली, बस ये 2 बची हैं, ये कहाँ लगाऊं? उस्ताद जी, उस्ताद जी, क्या है बे? अबे ये तो तुम बताओगे ना कि क्या हुआ है। काफी गहरी सोच में हो, किसी सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे। बस यार, कल तो बहुत टाइट सीन हो गया। क्यों, क्या हुआ? ये हुआ। अबे नहीं यार। क्यों नहीं यार, मैंने कहा ना यही हुआ है। देखा उस्ताद जी, कह रिया था ना मैं, सही आदमी नहीं है वो। और मुझे ये भी याद आ गया है कि मैंने उसे कहाँ देखा था। कहाँ देखा था? लॉकअप में। तू लॉकअप में क्या कर रहा था भाई? मैं कुछ नहीं करने के लिए गया था, मैं तो बस वो अपने ना शनाख्ती कार्ड की FIR कटवाने गया था, तो वहां देखा था मैंने उसे। 2 साल पुरानी बात होगी कोई बस। 2 साल पुरानी बात तुझे अभी तक याद है? अबे तो उसकी वजह है ना उस्ताद जी, मैं जब वहां गया था ना तो इसने मुझसे पैसे मांगे थे, कह रहा था कि ये मुझे जबरदस्ती यहाँ उठा कर ले आए हैं। तो पुलिस वाले ने मुझे बताया आदि मुजरिम है, किसी ना किसी केस के चक्कर में अंदर आता रहता है ये। और ये बात तू मुझे अब बता रहा है? तो याद ही अभी आई ना उस्ताद जी। वैसे एक और बात भी बताई थी मैंने आपको, उसके बारे में भी मोहतात रहना। कौन सी बात? वो फरजाना की। कर बे, बैठ, चल काम पे, चल उधर। जा रहा हूँ। ये जोड़ी का तो बता दो। अबे लगा दे घंटी। अम्मा वैसे ना मुझे उस शमशाद पे पहले दिन से ही शक था। अरे मुझे भी चोर लगता था, मनहूस मारा, कद्दू की शक्ल वाला कमबख्त। वैसे हमने गलती की उस पे शक करके। क्या मतलब? अरे वो जिनका रिश्तेदार है ना, इस पर तो चोर ही बनता है। नोकीला, तू भी मां से बड़ा कमीना है। नोकीले, ये क्या हो रहा है? हाँ, जरा इंसान का बच्चा बन। ये सब सुन लिया जो तुम लोग बातें कर रहे हो। ये तो सुन लिया तो क्या, डरता थोड़ी हूँ किसी से। हाँ हाँ, तो तुम भी डरते हो। और तू क्या हंस रही है? बत्तीसी निकाल रही है। आराम से हंस, नहीं तो बत्तीसी नीचे गिर जाएगी। बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। अम्मा तुम्हें चिपका दी। मुंह संभाल कर बात कर, वरना तुझे उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी। आई बात समझ में? जैसे तू चोर ऐसे तेरा मामू चोर। तो रुक, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तो रुक। लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। मैं बता अबे लड़के मैं दिखाती हूँ तुझे। लड़ना नहीं। अबे बोले दे। अरे छोड़ तमाशा। अरे छोड़ो। क्या हो गया अम्मा? कैसे लड़ो तुम दोनों? मार डालूंगी तुझे आज मैं, मार डालूंगी। अरे मर गए मुझे मारने वाले। अरे अम्मा कितनी बार मना किया नहीं करा करो ऐसा। अरे नोकीला तू तमाशा देखने खड़ा होके मजे ले रहा है, इनको रोक लग जाएगी किसी को। अबे अभी तो मजा आने वाला था, तू बीच में आ गई। अरे छोड़, आज से तो बच गई है, लेकिन आइंदा नहीं ये बचेगी। अरे मैं नहीं, तू बच गई है, वरना यहाँ पर अभी तेरी लाश तड़प रही होती बिन पानी की मछली की तरह। अम्मा 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 क्या हो गया? अम्मा कितनी बार कहा है लोगों के मुंह ना लगा करो। अरे मैं कहाँ मुंह लगती हूँ? ये खुद आई है मेरे मुंह को। देखो सफिया, अगर ये मेरे खानदान को चोर बोलेगी तो मैं तो लड़ूंगी ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं चुप रह जाऊं? अरे भाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। सुन ले,
कान खोल के, आइंदा मेरे खानदान को या मुझे कुछ कहने की भी कोशिश की ना तो तुझे जान से मार दूंगी मैं। ये देख फिर मुझे चैलेंज कर ये रही है। देख के फिर जाओ जाओ भाई। अम्मा बैठ जाओगी तुम, मत बोलो, बैठ जाओ यहाँ पे। क्या हो गया अम्मा? क्या हो अरे गया? खाना में बोले जा रही है, तुम सुनते ही नहीं हो। अम्मा बस, बस अम्मा। सांस मिला के रखिए। पानी ला अम्मा, पानी ला, पानी। ला अम्मा। कैसे पूरा हुलिया बिगाड़ लिया? कितनी खूबसूरत ब्यूटीफुल बनाया था। मुझे महसूस हो रहा है फरजाना, हालात बड़े गलत से जा रहे हैं। तू फौरन ना ये मकान और दुकान अपने नाम करा ले। अम्मा तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इस बात को ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए थी मुझे। नहीं तो तुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था ना। पर चल, अभी भी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई। बस अम्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ना नफीसा और उसके बच्चों का पहले इंतजाम कर लेना चाहिए था। इस घर से उन्हें निकलवा देना चाहिए था मुझे। अरे शादी से पहले कर लेती ना ये सब। पर चल कोई नहीं, अब मकान अपने नाम करा ले। आ जाए जरा रफीक, आज 2 टोक बात करूंगी उससे, देखना। और हाँ देख, बात जरा प्यार से करना, तहम्मुल से। ऐसा ना हो कि इधर से उधर भाग जाए। अरे अम्मा तू मुझे जानती नहीं तो फिक्र ना कर। इस खेल की मैं बहुत पुरानी खिलाड़ी हूँ, देखना क्या करती हूँ मैं। अरे डर तो लगता ही है ना कभी कभी। जिस बात को हम बहुत आसान समझ रहे होते हैं ना, अमूमन वही हमारे लिए मुश्किल साबित हो जाती है। आ जाने दो आज रफीक को, करूँगी बात, आज जरूर बात करूँगी। नफो, ओ नफो। क्या है? नफो, आज बड़ी थकन हो रही है, जरा अपने हाथ की चाय बनाकर तो पिला दे। सफिया, 1 कप चाय का बना दे। ओ मैं तेरे हाथ की चाय पीना चाहता हूँ, तू सफिया को आवाज दे रही है। क्यों, आज ऐसा क्या हुआ है जो तुझे मेरे हाथ की चाय याद आ रही है? देख, मैं जानता हूँ तू मुझसे नाराज है और तेरी नाराजगी बनती भी है, लेकिन अब खत्म कर दे इस बात को। कितनी आसानी से तूने ये कह दिया ना, क्योंकि तू मर्द है। औरत का दर्द क्या होता है तू नहीं समझ सकता। अगर आज मेरी जगह पर तू होता ना, फिर मैं तुझसे पूछती कि कैसे तू बात को खत्म करता है। अब ठीक है ना, मैं मानता हूँ मैंने तेरा दिल दुखाया है, लेकिन अब खत्म कर दे इस बात को और घर का माहौल सही कर। रफीक, औरत मर्द का हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, मगर सोतन नहीं। तूने मेरे साथ जो जुल्म किया है ना, उसे अगर मैं भूलना भी चाहूँ तो नहीं भूल सकती। अबे तो क्या अब मेरी जान लेगी तू? दिल तो यही करता है। पागल तो नहीं हो गई है तू? मगर मैं मजबूर हूँ। तू मेरे बच्चों का बाप है, तेरा नाम जुड़ा हुआ है उनके नाम के साथ। पता नहीं कैसी बातें कर रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मत समझ, तू कभी समझ भी नहीं सकता। अबे सारे फिलासफर हो गए हैं यहाँ पर। के आएंगे ये राता कभी, था यकीन के आएंगे ये राता कभी, हमसे होगी। ओ क्या बात है, आज तो मुस्कुरा के देख रही हो। तो क्या मतलब, तुझे देख के अब मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती क्या? नहीं, देख तो सकती है, लेकिन जब तुम मुस्कुरा कर देखती है ना, तो मेरा दिल बैठने सा लगता है, घबराहट होने लगती है। चल पागल। या अल्लाह खैर, अब बताओ क्या काम है? तूने मुझसे कहा था ना कि बहुत जल्द तू ये घर मेरे नाम कर देगा, तो अब कब करेगा तू? मैंने कहा था? मैंने कब कहा था? अरे भाई कहा तो था एक बार। अरे तू अम्मा को डॉक्टर के पास लेके गई, बड़ा तेज बुखार था उनको। अरे क्या बात कर रहे, हट्टी कट्टी तो है वो। ले, तुझे पता ही नहीं, हद करती है फरजाना तू भी। अरे छोड़ ना अम्मा को। अरे छोड़, तू तेरी अम्मा है, मेरा बस चले तो अभी छोड़ दूं, बस तेरी वजह से खामोश रहता हूँ। क्या बात कर रही है तुझसे रफीक, और तू बात को कहां से कहां ले जाता है? देख भाई, अभी मैं आया हूँ दुकान से, थका आ रहा, सर में हो रहा है मेरे दर्द, तो इस मसले पे हम बैठ के बाद में बात करेंगे।
क्या हुआ अम्मा? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई तो बात है अम्मा, बताओ क्या बात है? आज कितने दिनों बाद तेरे बाप ने मुझसे बात की है और दुकान से आकर मेरे पास बैठा था। अच्छा अम्मा, क्या कह रहे थे अब्बा? कहना क्या था? कह रहा था जो हुआ है उसे भूल जा और जो है उसे कबूल कर। अम्मा वैसे एक बात कहूँ? क्या? बात तो ठीक कह रहे हैं अब्बा, जो होना था वो तो हो गया। लगता है अब्बा को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तुम कब तक इस तरह बैठ के शोक बनाती रहोगी? इससे किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा ही जाएगा जो भी जाएगा। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो अम्मा, बस तुम अब्बा के साथ अच्छी तरह चलो, उनका ख्याल रखा करो, फिर देखना तुम्हारी मुश्किलात यूं खत्म हो जाएंगी। तुझे नहीं पता, जब मैं फरजाना की शक्ल देखती हूँ ना तो मेरा खून जलता है। अरे अम्मा तुम क्यों अपना खून जलाती हो? कुछ ऐसा करो कि उस फरजाना की बच्ची का खून जले। ठीक कहती है तू, मुझे उससे क्या मतलब है? मुझे तो अपने शौहर से गर्ज है, मेरी बला से वो जहन्नुम में जाए। हाय नकीले, मेरे बच्चे, कैसा है तू? क्या हो गया खाला, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है। ऊंचा बोला था ना मैंने उस दिन तेरे पे, नाराज है ना तो मुझसे खफा है ना, माफ कर दे। कैसी बातें कर रही हो खाला, पीवी के तो नहीं आई? बड़ा मजाक किया तू भाई। एक काम कर दे मेरा। बैलेंस का मत बोलना, अभी से बता रहा हूँ। हाय हाय कसम अल्लाह पाकी, जो मैं तुझे बैलेंस का बोलूं, दिमाग खराब है क्या मेरा? बस एक अंडे वाला बर्गर लाते, बड़ी भूख लग रही है, भूख से मरे जा रही हूँ मैं। अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है। कैसा मौका? मरने का। क्या बकवास कर रहे हो तू? अरे अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है मरने का, मर जाओ। वैसे ही सबसे जलील होती रहती हो, सबको जहर लगती हो तुम, अब मर जाओगी ना तो थोड़ी तारीफें हो जाएंगी तुम्हारी। मरे तू? मैं क्यों मरूं? मेरी तो मरने वाली उम्र है। ओहो, तो फिर कौन सी उम्र होती है मरने की? अभी तो तुम 16 साल की हो ना, बेबी सुल्ताना। नकीले, जिस रिक्शे में तो बैठे ना, अल्लाह करे वो रिक्शा उलट जाए। अल्लाह करे खाला वो रिक्शा तुम पे ही उल्टे। अल्लाह करे तुझे कुत्ते की मौत मिले। ये अल्लाह करे तेरी जिंदगी कुत्ते वाली हो जाए। कीड़े से पंगा लेगी। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार अगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे। रफीक सुनो ना। बोलो। तुमसे मैंने कल एक बात कही थी, तुमने टाली क्यों? कौन सी बात? वही ना, ये मकान तुम मेरे नाम कब ट्रांसफर कर रहे हो? अबे मैंने टाल दी थी तब भी तू नहीं समझी। क्या मतलब? मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? हाँ, ये क्या बात कर रहे हो तुम रफीक? देखो तुमने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद ये मकान तुम मेरे नाम करोगे। बस तूने शादी मुझसे की है या मेरे मकान से? जब देखो मकान, जब देखो मकान। हक है ये मेरा, हक है ये मेरा। ये बात तो तू दिमाग से निकाल ही दे कि ऐसा हो सकता है, समझी? क्यों 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 ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बस नहीं हो सकता। अरे वजह तो बता। ये मकान मैं 5 साल पहले नफीसा के नाम कर चुका हूँ। क्या? क्या कहा? हाँ, 5 साल पहले मैं ये मकान नफीसा के नाम कर चुका हूँ। इतना बड़ा धोखा? मैं जान ले लूंगी सबकी अगर ये मकान मेरे नाम नहीं हुआ तो। अबे क्या पछतो समझती है? बोला तो है ये मकान नफीसा का है। अरे तो मुझे आसरा क्यों दिया था कि मकान तुम मेरे नाम कर दोगे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर तू खुद ख्वाब देखती रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो बस ठीक है, ये मकान नफीसा के नाम और दुकान मेरे नाम। हाँ, दुकान करा ले अपने नाम, मुझे क्या, मैंने कब मना किया? हाय अल्लाह रफीक, तुम कितने अच्छे हो। मुझे मालूम था कि तुम ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। तो अब बताओ ना, कब चलना है दुकान मेरे नाम कराने? जब भट्ट साहब के पास टाइम हो चली जाना। भट्ट साहब कौन है? दुकान के मालिक, जिन्होंने दुकान मुझे किराए पे दी थी। दुकान पे किराए पे? घर थोड़ी किराए का है, सिर्फ दुकान है किराए की। हाँ, बड़ा धोखा। रफीक तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, झूठ बोला मुझसे। टूट गई अम्मा। चल मैं नफीसा से मांग के खाना खा लेता हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी जाके खाना। अब क्या होगा? अब कैसे गुजारेगा? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इस बुड्ढे से शादी भी कर ली मैंने।
देखती रही हो। इसका ऐसा बेड़ा गर्क होएगा ना, सारी दुनिया देखेगी। अरे उसका जो बेड़ा गर्क होगा सो होगा, मेरा क्या होगा? मेरे साथ तो कितना जुल्म हो गया, नहीं तो कितना बड़ा धोखा दिया मुझे कम वक्त ने। मनोज ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो अब टस पे बहाने का क्या फायदा? अब तो जो होना था वो हो गया, और इसमें सरासर तेरी गलती है। तू जब अपने आप को इतना होशियार बनाती है ना, ये सब उसी का नतीजा। अम्मा तू देखना, मेरे खून ना थकवा दियो ना तो मेरा नाम भी फरजाना नहीं। हाँ रहने दे फरजाना, देख ली तेरी होशियारी, तुझमें दम खम कोई नहीं है। अम्मा, अरे तो उसकी अम्मा या मेरी अम्मा है? मैं जब से देख रही हूँ मुझे बुरा भला कही जा रही है तू। हाँ तो क्या तारीफ करूं मैं तेरी? कोई भी एक काम बता दे जो तूने सही से किया हो, बता दे। सिवाय बर्बादी के ना कोई नतीजा नहीं निकला तेरे करतूतों का। अरे बस कर दे अम्मा, बस कर दे। तू कौन सी जिंदगी में कामयाब रही है? मेरा बाप तो तुझसे संभाला नहीं गया, वो भाग गया है। बस बातें तुझसे करा लो बड़ी बड़ी। देख मैंने तुझे कितनी बार कहा, उस मनोज का नाम मत लिया कर मेरे सामने। लूंगी, 1000 बार लूंगी, चुप नहीं रहूंगी। बस तुझसे बातें करवा लो। अपना पेट काट कर पाला है मैंने तुझे, और ये सिला दे रही है तो मुझे बेगैरत। तो कौन सा एहसान कर दिया अम्मा? अरे बच्चे तो कुत्ते बिल्ली के भी पल जाते हैं, और अगर तूने मुझे पाल लिया तो क्या हो गया? नहीं पालती तो क्या मर जाती? ये है ना तेरी बदज़ुबानी जिसने तुझे ये दिन दिखाया। बस कर दे अम्मा, बस कर दे, मेरा दिमाग मत खराब कर। मुझसे को सुन लेगी अम्मा तू? सब कुछ रफीक की वजह से हुआ है। रफीक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रफीक, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोल। सफिया का रिश्ता आया है, जुबैदा आप आई थी, उनकी नंद का बेटा दुबई में है। मैंने कह दिया कि सफिया के अब्बा से बात करके बताऊंगी। अच्छा, तू क्या बोलती है? मेरा तो ख्याल है पहले हमें सफिया से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, पहले हमें सफिया से उसकी मर्जी मालूम करनी चाहिए कि वो क्या चाहती है। फिर मैं बात कर लूं सफिया से? हाँ पूछ ले, मगर इस बात का जिक्र किसी से मत करना। हाँ मुझे पता है, तू फिक्र मत कर। एक और बात करनी थी। हाँ बोल। अगर कभी लड़ा करो ना तो अपनी आवाज हल्की रखा करो, बच्चे बाहर हंसते हैं। तुझमें बड़ी तब्दीली आ गई है नफो, पहले तू ऐसी बातें नहीं करती थी। बस वक्त सब सिखा देता है। अच्छा तो सफिया से बात करके बता वो क्या चाहती है। ठीक है। सफिया, सफिया। हाँ अम्मा। बेटा मुझे तुझसे एक बात करनी है। बोलो अम्मा, क्या बात है? बेटा देख, जब बच्चियां बड़ी हो जाए ना तो माँ बाप को उनकी शादी की फिक्र लग जाती है। हमें भी तेरी शादी की फिक्र है। हुआ क्या है अम्मा? देख बेटा, तेरे लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आया है। लड़का दुबई में काम करता है। तू क्या कहती है? वो अम्मा, अब मैं क्या कहूँ? हाँ हाँ बोल बेटा। अम्मा मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी तो सिर्फ मेरा इंटर हुआ है, मुझे एमए करना है। देख बेटा, अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तू सोच ले। सोच लिया अम्मा मैंने। अब आगे कोई अच्छा रिश्ता आएगा ना तो मना नहीं करूंगी, लेकिन अभी नहीं, प्लीज अभी मुझे पढ़ने दो। चल ठीक है, मैंने तेरे बाप से भी बात की थी, उन्होंने भी यही कहा कि पहले सफिया से पूछ ले। तेरी मर्जी नहीं है तो मैं उनको मना कर देती हूँ। हाँ अम्मा, अब्बा से भी बोलो, अभी मुझे पढ़ाई मुकम्मल करनी है। चल ठीक है, मैं उन लोगों को मना कर देती हूँ। हाँ अम्मा। वो शादी है? नहीं, वो बाहर गया अभी। तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी उदास क्यों? वो सलीम, मेरा रिश्ता आया, अम्मा ने बताया मुझे। क्या? फिर तुमने क्या कहा? अभी तो मैंने उनको मना कर दिया, मगर मैं कब तक रोकूंगी उन्हें? देखो सफिया, तुमने मुझे रोका था इसलिए मैं रुक गया था, अब जो तुम बोलो। सलीम, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी मैं इस बारे में सोचूंगी तुम्हारे लिए सबसे पहले सोचूंगी। तुम अब चाहो तो अपनी अम्मी को भेज सकते हो रिश्ते के लिए। वाह सफिया, मैं आज ही अम्मी से बात करूंगा, वो हमारे रिश्ते की बात करने आएंगी। इतना खुश क्यों हो रहे हो? कैसी बातें कर रही हो? मुझे जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है और तुम कहती हो मैं खुश ना हूँ। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता, अम्मा पड़ोस में गई है, कभी भी आ जाएंगी वो। हाँ चलो मैं चलता हूँ, वैसे अब तो घर वाली बात ही हो गई है।
कहाँ दिल लगेगा। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। अच्छा तो ये बात है, अब अपने रिश्ते खुद बुलवाए जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? शरीफ जादी, मैं ये सोचती हूँ अगर ये बात मैं जाके रफीक और सादी को बता दूं कि जिस बहन बेटी के वो लोग कसीदे पढ़ रहे हैं वो क्या गुल खिला रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा मैं बकवास कर रही हूँ? तो फिर सलीम किसके लिए आ रहा है यहाँ पे रिश्ता लेकर? देखो तुम गलत समझ रही हो। है मैं गलत समझ रही हूँ? तो फिर ठीक है, मैं जाके रफीक और सादी को बता दूं कि सलीम यहाँ पे रिश्ता लेके ना आए। क्यों? चाहती क्या हो तुम आखिर? हाँ अब आई ना तुम लाइन पे। हाँ अभी तो मैं कुछ नहीं चाहती, लेकिन हाँ वक्त आने पे मैं जरूर चाहूंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी चाहत में भी तुम्हारी ही चाहत होगी। अच्छा तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ, ठीक पहचाना? तुम्हें तो ना मैं देख लूंगी, सौतेली माँ की बच्ची। सौतेली माँ की बच्ची? अरे इसने भी जाना नहीं सौतेली माँ का रूप क्या होता है। ऐसी सौतेली माँ बन के दिखाऊंगी ना कि याद रखेगी सारी जिंदगी। या खाना ला दे, कितना टाइम लगाती यार? आई बाबा आई, ये ले। हर काम स्लो करना होता है। क्या हो गया तुझे? कुछ भी नहीं हुआ। तेरी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा। वो आज ना शाम से ही मेरे सर में बहुत दर्द है। ये नोकीला कहाँ है आजकल, नजर नहीं आता घर में। उसने कहाँ जाना है, मोहल्ले में कर रहा होगा आवारागर्दी। उसका काम ही क्या है, कभी इधर तो कभी उधर, बस। तेरी अब्बा की क्या रिपोर्ट है? वो तो बहुत खुश है अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ में। सालन कैसा बना है? खाने तो दे। क्या ये? चल मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तुझे कुछ चाहिए हो तो आवाज दे दियो। हेलो। हेलो सलीम, सो तो नहीं गए थे? अरे नहीं नहीं, सुनाइए आप। मैं बहुत परेशान हूँ सलीम, सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्यों, क्या हो गया सफिया? सब खैरियत तो है? फरजाना की बच्ची को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। पता नहीं उसने कैसे हमारी दोपहर में होने वाली बातें सुन ली थी। ये क्या कह रही हो सफिया? ठीक कह रही हूँ मैं, और अब उसने मुझे धमकी दी है कि वो अब्बा और साथी को सब कुछ बता देगी। अरे नको करी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा सलीम कि मैं अब क्या करूँ। ये तो बहुत ही गलत हो गया सफिया, वो तो बहुत ही खतरनाक औरत है, वो तो कुछ भी कर सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी किसी को कुछ बताएगी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसने कहा है कि इसके बदले वो मुझसे कोई ना कोई काम जरूर करवाएगी। सफिया इससे पहले कि वो कुछ करे, मैं खुद साथी से बात करूँ और अम्मा को भी तुम्हारे घर भेज दूँ। लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा सलीम? देखो सफिया, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर उस पर छोड़ दिया ना तो एक बात की 10 बातें करके लगाएगी वो, पता नहीं क्या का क्या कह दे। देख लो सलीम, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे देखे सफिया, आप नको परेशान हो, मैं कुछ करता हूँ। अल्लाह हाफिज। जहाँ मैं जाती हो वहीं चली आती हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाती हो। ये तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो? दुश्मन। तुम्हारे लिए मैंने एक काम सोच लिया है, और तुमसे बेहतर वो कोई नहीं कर सकता। क्या मतलब, कैसा काम? अभी मैंने काम भी नहीं बताया और तुम अभी से परेशान हो गई। देखो फरजाना, मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे खानदान की इज्जत पे नुकसान पहुंचे। क्या? और अभी जो तुम काम कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि इससे तुम्हारे खानदान की इज्जत को 4 चांद लगेंगे? हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओह, तो रात को फोन पर पैकेजेस पे कौन बात करता है? हाँ अच्छा भाई, काम बोलो ना, क्या काम है तुम्हें? कितनी जल्दी तुम लाइन पे आ जाती हो यार, इसीलिए तो मुझे अच्छी लगती हो। है काम ये है कि इस मकान के जो असली कागजात है वो तुम्हारी अम्मा की अलमारी में है। मुझे वो कागजात चाहिए हैं,
और ये काम तुम करोगी। इतना सा तो काम था। क्या 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 दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगी? कभी भी नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो तुम काम करोगी या तो तुम नहीं करोगी। करोगी तो फायदा उठाओगी, नहीं करोगी तो नुकसान उठाओगी। कभी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ कल शाम तक का टाइम है, सोच लो। जहां मैं जाती हूँ वहीं चली आती हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाती हो। मुसीबत।